हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए और इसमें 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं। तो आपके लिए एक सैड मैसेज है कि जो लोग अभी कोई भी कोर्ट केस से रिलेटेड मतलब आपका मैटर चल रहा है ना, और स्पेशली जिनका घर से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है, तो अभी भी उसका कोई सॉल्यूशन मुझे दिखते हुए नज़र नहीं आ रहा है। बिकॉज आपके जो प्रूफ्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि वो जज को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रूफ आप दे रहे हो ना, ये सब वेस्ट हैं, ये सिर्फ फेक हैं। तो हो सकता है कि आपको उस चीज़ को छोड़कर जाना पड़े। मीन्स वो जो केस है आप वहीं ठंडे बस्ते में डालोगे और फिर आगे चल दोगे कि अब इसका कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। और इसको मैं इसलिए भी बार बार बोल रही हूँ बिकॉज जुडिकेशन और 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रख ही नहीं पा रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप सारी जो चीजें कर रहे हो ना वो सही हैं, बट ऐसा नहीं है। आपने अपने हथियार ऑलरेडी डाल लिए हैं और जो भी आपने प्रूफ रखे हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि आप कुछ ऐसा परफेक्ट प्रूफ लेकर आओ जो कि आपके फेवर में काम करे और तभी ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। वरना ये ही बोला जा रहा है कि अब आपको उस केस को छोड़ देना चाहिए, या फिर मैं ये भी बोलूँगी कि अपना जो भी लॉयर वगैरह है आप उसको चेंज करो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपको घर चेंज करना पड़ सकता है जहाँ पर आप रह रहे हो और किसी अच्छी जगह पर जाकर रह सकते हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपके घर में कुछ ना कुछ अगर नेगेटिव चीजें चल रही थी और आपने किसी से जाकर कांटेक्ट किया हुआ था कि उसमें कुछ कुछ चीजें चेंज करानी है, तो उसका वहां से अब आपको रिवर्ट मिल सकता है और चीजें आपके फेवर में टर्न होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड मैसेज मिल सकता है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, मूवमेंट है, सक्सेस भी है, लेकिन उसके साथ साथ टावर मूवमेंट यहाँ अटैच है। तो क्लियर ये बोला जा रहा है कि जो भी ये सक्सेस ग्रोथ आ रही है ना, इसको अपने सिर पर मत चढ़ के बोलने देना। बिकॉज हो सकता है कि ये चीज आपकी लाइफ में जो आपको ग्रोथ और सक्सेस मिली थी ना, आप उसको अपने बोलने के तरीके से या फिर हो सकता है कि अपना जो ईगोइस्टिक साइड है आप लोगों को वो दिखाना शुरू कर दो। तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या फिर आप ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो जो कि आपके पैसे के ऊपर अपनी निगाह बनाए रखें और वो चाहते हैं जो सक्सेस आपको मिली है उसमें से कुछ हिस्सा उनको भी मिल जाए। और उनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि वो आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी फीड करें और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसको लेते रहें। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इनकम के साथ टावर का कार्ड है, तो यहाँ पर ये इंडिकेशन कंप्लीटली यही बोल रहा है कि पैसा तो है आपकी लाइफ में, जो भी चीजें मतलब फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है आपके इस टाइम पीरियड में, बट उसके साथ साथ आप खुद अपनी लाइफ में डिले क्रिएट कर रहे हो। बिकॉज आपका जो फोकस है, जो आपके प्लान है, उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे हो। बस आप एक जगह अटक कर सोच ही रहे हो कि ये चीजें मैं ऐसे करूंगा, इस काम को करने में मुझे 1 साल का टाइम लगेगा या 3 साल का टाइम लगेगा, और अभी तक आपने ये भी नहीं डिसाइड किया है कि किस पाथ पर आपको चलना है। आपका जो माइंडसेट है ना अभी थोड़ा सा हिला हुआ है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो और जो भी आपको काम करना है ना, सबसे पहले आप एक गोल को सेलेक्ट करो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट मैसेज ये है कि कुछ लोग अपने व्हीकल में कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हो या फिर कुछ नया व्हीकल परचेज भी कर सकते हो, और आपकी चेंज ऑफ प्लेस भी है इस टाइम पीरियड पे। और जैसे कि एंड में वर्ड कार्ड आया तो ये भी शो कर रहा है कि ओवरऑल कंप्लीशन, ओवरऑल सक्सेस, जो ग्रोथ आपको चाहिए या फिर जो एनर्जी आपको चाहिए अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, वो सारी चीजें आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको धीरे धीरे पॉजिटिव स्टेप्स अपने लिए लेने भी होंगे। लेकिन एक अजीब सा रैंडम मैसेज मेरे माइंड में इसलिए आया है कि मैं बता दूं, कुछ लोगों के घर की जो लाइटिंग्स है ना, चोरों को अट्रैक्ट कर रही हैं। हो सकता है कि उनकी निगाह उन लाइटिंग्स पे है और वो उसको चुरा कर लेकर जाना चाहते हैं। तो पता नहीं, आप या तो कोई गार्ड रख लो या फिर कुछ भी ऐसा करो, कैमरा वगैरह लगा के रखो। बिकॉज ऐसे लोगों से आपको अपने घर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है यहाँ पर। और यहाँ पर एक मैसेज ये भी है
कि जो लोग अपना घर सेल करना चाहते हो या फिर रेंट पर देना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने घर के आसपास का जो एरिया है उसको साफ करवाओ। वहां पर थोड़े बहुत जो पेड़ पौधे आप लगा सकते हो, ग्रीनरी लगा कर सकते हो ना, उस चीज को करो। और लाइट ऑन रखा करो शाम होते ही। ऐसा नहीं कि बिजली बचाने के चक्कर में आप मतलब कंप्लीटली सारी लाइट्स को बंद कर देते हो, मेन गेट की बस ऑन है। तो थोड़ा सा मैं ये बोलूंगी कुछ ऐसे सोलर लैंप्स भी होते हैं, आप चाहो तो उसको वहां टांग सकते हो, सो देट कि जो थोड़ी थोड़ी लाइट रिक्वायर्ड है ना रात में, एक क्लियर एक प्रॉपर व्यू देने के लिए, वो चीजें आप करो। बिकॉज उसकी वजह से आपका जो हाउस है वो अलग से लोगों को अट्रैक्ट करेगा, सो देट कि आप उसे रेंट पर भी दे पाओ और उससे पैसा कमा पाओ। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।